कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसने स्वर्ग के राजा, देवताओं के अधिपति इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया, जिसने उनके अहम को चूर चूर कर दिया और तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण के उस अजेय नायक की, जिसका नाम था मेघनाद, लेकिन इंद्र को हराने के बाद वो कहलाया इंद्रजीत। लंकापति रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद जन्म से ही असाधारण था। उसके जन्म के समय बादलों की गरज सुनाई दी थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। वह केवल एक पराक्रमी राजकुमार नहीं था, बल्कि उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से और स्वयं ब्रह्मा जी से दिव्यास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने कई तपस्याएं की, जिससे उसे भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मिला कि उसे कोई भी युद्ध में तब तक नहीं हरा सकता, जब तक वह निकुंभिला यज्ञ को पूर्ण न कर ले। एक बार की बात है, जब रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। रावण के साथ उसका पुत्र मेघनाद भी था। इंद्र और अन्य देवता रावण की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तभी युवा मेघनाद रणभूमि में उतरा। उसकी वीरता और दिव्यास्त्रों के प्रयोग ने देवताओं को चकित कर दिया। उसने एक के बाद एक कई देवताओं को परास्त किया। फिर बारी आई स्वयं देवराज इंद्र की। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ऐसा प्रयोग किया कि इंद्र भी उनके सामने टिक नहीं पाए। उसने इंद्र को नागपाश में बांध लिया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद से इंद्र को मुक्त करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी के कहने पर मेघनाद ने इंद्र को मुक्त कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि इंद्र भविष्य में रावण पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस अद्वितीय विजय के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाद को इंद्रजीत का नाम दिया। यह उपाधि उसकी वीरता और पराक्रम का शाश्वत प्रतीक बन गई। इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत, यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उस अद्वितीय शक्ति और अदम्य साहस का प्रमाण था जिसने स्वयं देवराज को झुका दिया। इंद्रजीत का यह पराक्रम रामायण के सबसे गौरवशाली अध्यायों में से एक है, जो हमें बताता है कि तपस्या, ज्ञान और दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है, यहाँ तक कि देवताओं के राजा को भी परास्त किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप इंद्रजीत नाम सुने तो याद रखिएगा उस असाधारण योद्धा को जिसने अपनी शक्ति से इतिहास रच दिया था।